इसका अगर अमाउंट आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बनती है 500 स्टूडेंट्स के लिए सालाना। ये एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसका मकसद है कि पूरे मुल्क से जो ज़हीन तरीन तलबा हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सिलेक्ट किया जाए और उनकी फ्यूचर एजुकेशन में मदद की जाए। तो टॉप 500 स्टूडेंट्स होंगे, उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। नीट के लिए, जेई के लिए, क्लैट है, यूपीएससी की एग्जामिनेशन है, सीयूईटी है, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए फ्री कोचिंग की जाएगी। हमारे पास 75% स्कॉलरशिप की सीटें भी है, 50% स्कॉलरशिप की भी सीटें हैं और कुल मिला के तकरीबन 5000 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। हमारी ख्वाहिश है कि हम साल दर साल इसी तरह से कोशिश करके मुल्क के कोने कोने तक पहुंचे और वहां से बच्चों को आइडेंटिफाई करें, सिलेक्ट करें। 25 नवंबर को एग्जाम डेट है और उसका रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर को क्लोज होगा इंशाल्लाह। एएमपी लगातार जो बच्चों की स्कॉलरशिप है उसके लिए काम करती है। हमारे साथ मौजूद है एएमपी के अध्यक्ष आमिर इदरीसी। उन्हीं से जानते हैं क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप की एक नई स्कीम लाई है नौजवान बच्चों के लिए। हमारे साथ खुद मौजूद है आमिर इदरीसी जी। आमिर इदरीसी जी, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप आप हर साल जो ये प्रोग्राम रखते हैं, इस साल क्या अलग होने वाला है? बेसिकली ये एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जिसका मकसद है कि पूरे मुल्क से जो ज़हीन तरीन तलबा हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सिलेक्ट किया जाए और उनकी फ्यूचर एजुकेशन में मदद की जाए। ये पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, ये चौथा साल है। इसके पहले ये प्रोग्राम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज होता था। इस बार इंशाल्लाह ऑफलाइन फिजिकल मोड में इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस टैलेंट सर्च को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोगों ने मुल्क भर की जितनी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मुस्लिम्स के ज़रिए चलाई जाने वाली, उनके साथ टाई अप किया है, उनके साथ पार्टनरशिप की है। वो सारे लोग मिलकर कम से कम 500 बच्चों को, मिनिमम 500 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जो टॉप 500 स्टूडेंट्स होंगे और उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। नीट के लिए, जेई के लिए, क्लैट है, यूपीएससी की एग्जामिनेशन है, सीयूईटी है, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए फ्री कोचिंग की जाएगी। इसका अगर अमाउंट आप अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बनती है 500 स्टूडेंट्स के लिए सालाना इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए पूरे मुल्क से इस तरह स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये स्कॉलरशिप बल्कि इस इनिशिएटिव के ज़रिए उनको, बच्चों को जो विनर्स होंगे उनको कैश अवार्ड्स दिए जाएंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स को ई सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो गरीब हैं या कमज़ोर हैं उनको एकेडमिक स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह। 300 एकेडमी की बात करें तो ऐसी कौन सी कुछ चुनिंदा एकेडमी हो? जैसे आप लखनऊ से ग्रेविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बीदर के शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, हैदराबाद से एमएस एकेडमी है, बेंगलोर से फैल्कन है, पुणे के हमारे अनीस डिफेंस एकेडमी है, उसके अलावा अजमल्स हैं, अल अमीन वेस्ट बंगाल हैं माशाल्लाह। कौन कौन से स्टेट्स है जिसके अंदर जब आप स्कॉलरशिप के बच्चे भी ये जानने जाएंगे, चाहे यूपी से रखते हो, बिहार से रखते हो, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स है बड़े बड़े? इस कंपटीशन में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे हिस्सा लेंगे, पूरे इंडिया से। उसमें से हम लोगों ने तकरीबन 300 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स रहते हैं, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया है और तकरीबन 400 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। वो सारे एग्ज़ाम सेंटर्स के लोग, दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस के लोग, सारे लोग जो है बच्चों को रीच आउट कर रहे हैं इंशाल्लाह और उन तमाम जगह पर एक साथ एग्ज़ाम होगा। 25 नवंबर को एग्ज़ाम डेट है और उसका रजिस्ट्रेशन 20 नवंबर को क्लोज होगा इंशाल्लाह। बरेली में ऐसे कौन से स्कूलें हैं जहाँ पर बरेली में आपने टाई अप किया हो, ऐसी कोई बड़ी संस्था हो जिससे आपने लोगों ने टाई अप किया हो? ना सिर्फ बरेली बल्कि यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एग्ज़ाम सेंटर बनाया है। बरेली में साबरी पब्लिक स्कूल है जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है इंशाल्लाह और इसके अलावा हर जगह पर इसी तरह से मिनिमम एक सेंटर तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया है। आप इमेजिन करिए कि 300 डिस्ट्रिक्ट, 400 एग्ज़ाम सेंटर्स, तकरीबन 10,000 स्कूल्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तकरीबन जो है 2,000 कॉलेजेस के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, 50 से 60 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 20 बड़े ट्रेनिंग पार्टनर्स इसमें इन्वॉल्व हैं माशाल्लाह। पूरा इंडिया इस वक्त जो है ना नेशनल टैलेंट सर्च के लिए काम कर रहा है और इस हिसाब से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल कॉम्पिटिशन हो जाता है। हमारी ख्वाहिश है कि हम साल दर साल इसी तरह से कोशिश करके मुल्क के कोने कोने तक पहुँचें और वहाँ से बच्चों को आइडेंटिफाई करें, सिलेक्ट करें इंशाल्लाह। आपने कहा इसके अंदर तमाम मुस्लिम जो इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके अंदर क्या नॉन मुस्लिम बच्चों को, लोगों को भी स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी जो बच्चे आएंगे? जी, ये कंपटीशन सबके लिए ओपन है, हर जाति धर्म के लोग इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा रीच आउट मुस्लिम्स में ज़्यादा है, इसलिए हमारी कोशिशें मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा हैं, बैकवर्डनेस वहाँ ज़्यादा है, इसलिए हमारी कोशिशें ये है कि जो मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल्स हैं वहाँ पहुँचा जाए, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन कंपटीशन सबके लिए ओपन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जो विनर्स होंगे इंशाल्लाह उनको स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, सारी चीज़ें दी जाएंगी इंशाल्लाह। आपने कहा कि नीट, यूपीएससी और तमाम लोगों की जो तैयारी करना है बच्चों को, तो इसके अंदर किस तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा बच्चे लोगों को पूरी तरीके से, मतलब वो भी जानना चाहेंगे।
ये जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ये लोग जो है उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। इन तमाम बच्चों को जो टॉप 500 स्टूडेंट्स हैं, इनको फ्री कोचिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। बल्कि कोशिश की जाएगी कि इनको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के ज़रिए ऑलरेडी अपना टैलेंट जो है वो प्रूफ करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों की तलाश है जो ये सारे कोचिंग ये सारे जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं बहुत टफ़ होते हैं। तो इसके लिए बहुत एक स्पेशलाइज्ड कोचिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड जो है एजुकेशन की ज़रूरत होती है इंशाल्लाह। तो ये हमारे जितने ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जिनका हमने जिक्र किया, वो सब इन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। सब ने हम लोगों को, किसी ने 50 सीट ऑफ़र की है, किसी ने 100 सीटें ऑफ़र की है, तब सभी लोगों ने हम लोगों को ये सीटें ऑफ़र की है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 500 यानी 100% स्कॉलरशिप की। इसके अलावा हमारे पास 75% स्कॉलरशिप की सीटें भी है, 50% स्कॉलरशिप की भी सीटें हैं, और कुल मिला के तकरीबन 5000 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। आप इमेजिन करिए 5000 बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए कितना मैसिव काम होना चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे 5000 बच्चों को आइडेंटिफाई, लेकिन ये 500 जो टॉप है इंशाल्लाह उनको तो हम लोग जो है ना इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया से। आपने कहा कि स्कॉलरशिप दी जाएगी बच्चों लोगों को इंस्टीट्यूट, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है उनका रेसिडेंट के लिए। मतलब अगर बात कर ले बच्चियां होती हैं तो उनकी रेसिडेंट के लिए, खाने पीने के लिए, जैसे आपके अगर किसी बच्चे को यूपी में सेलेक्ट कर लिया गया, वो बच्चा बेंगलोर का है, या कोई बच्चा यूपी का है उसे बेंगलोर में सेलेक्ट कर दिया, तो अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो स्कॉलरशिप के साथ क्या वो बच्चों लोगों को अकोमोडेशन वगैरह भी कुछ देंगे आप लोग? ये जो सिलेक्शन है कि वो किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा जाना चाहता है, ये हमने बच्चे पर छोड़ा है। हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चा सिलेक्ट करेगा कि ये जो हमारे अवेलेबल ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं या उनके जो अवेलेबल कोचिंग स्ट्रीम्स हैं, वो बच्चा सिलेक्ट करेगा। बच्चा अगर सिलेक्ट करता है कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो यूपी का बच्चा है और वो बैंगलोर जाना चाहता है, बीदर जाना चाहता है, हैदराबाद जाना चाहता है, तो ये उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों के पास रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप्स नहीं है अभी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप भी लेंगे, और अगर इसमें से कुछ बच्चे हम लोगों को समझ में आए कि ये वाकई ज़रूरतमंद है इंशाल्लाह, तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उनका करेंगे। अभी जो ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है, ये ट्यूशन फ़ीस के लिए ऑफ़र की जा रही है। इंशाल्लाह उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी और उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो हमारे पार्टनर्स हैं, इनके सारों के पास जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। कोशिश करेंगे कि वो डिस्काउंटेड सब्सिडाइज वे में उनको वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए। इसमें हमारी तरफ से हम देखेंगे अगर कुछ बच्चे बहुत एक्सट्रीमली ज़हीन हैं और बहुत पुअर और डिज़र्विंग बैकग्राउंड के हैं, तो हम कोई ना कोई इंतज़ाम इसका इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, ये थे आमिर इदरीसी। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले वक्त के अंदर जो बच्चों के अंदर टैलेंट है वो आगे निकल के आए और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बने। कुछ नौजवान इस वजह से रह जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन जो है उनकी ठीक नहीं होती है। तो ऐसी एमपी लगातार कोशिश करती है कि ऐसे बच्चों को आगे लेके आया जाए और हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर बन सके। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।